जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम जैन वास्तु रहस्य में एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो चलिए इसी के साथ अपने सबसे पहले कॉलर से बात करते हैं। पीयूष जी जुड़े हैं। जी पीयूष जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, सादर जय जिनेंद्र। मैं सोनीपत से बोल रहा हूँ। और डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न है, ये वास्तु से रिलेटेड प्रश्न है कि हमने देखा है कि बोला जाता है घर को गोमुख होना चाहिए और फैक्ट्री को शेरमुख होना चाहिए। अगर किसी वजह से घर शेरमुखा है तो हम उसमें क्या उपाय कर सकते हैं? मतलब पीयूष जी, यदि आपका घर गौमुखी होना चाहिए और दुकान शेरमुखी, लेकिन यदि घर शेरमुखी हो गया है तो उस घर में निवास करने वाले लोगों बड़े क्रोधी होंगे, गुस्सैल होंगे और निश्चित रूप से रोगी भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में उसे राइट एंगल पर मिलाकर के ठीक कर लेना चाहिए। दूसरी बात, शेरमुखी और गौमुखी में एक और कंडीशन होती है कि कभी भी यदि गौमुखी है लेकिन उसका ईशान कोण बढ़ना चाहिए, जो शेरमुखी है उसका भी ईशान कोण बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। ऐसे शेरमुखी और ऐसे गौमुखी ही प्लाट शुभ और अशुभ होते हैं। यदि आपका भूमि गौमुखी शेरमुखी है, उसे आप गौमुखी बनाना चाहते हैं तो आप उसे राइट एंगल पर मिला दीजिएगा, 90 डिग्री पर पूरे प्लाट को निर्माण कर दीजिएगा, या दोष का निवारण करने के लिए जियोपैथिकली उसे अंडरग्राउंडली काट दीजिएगा, तब ऐसी स्थिति में ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी में ही एक छोटा सा प्रश्न ये था कि अगर उत्तर दिशा में एंट्री पे टॉयलेट है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, एक तो करेला और नीम चढ़ा, एक तो उत्तर दिशा में कुबेर की दिशा है, उस दिशा में कभी भी लैट्रिन नहीं बनाना चाहिए, और वह दिशा मैग्नेट की दिशा है। कभी भी उत्तर से ही चुंबकीय तरंगों का फ्लो शुरू होता है और दक्षिण तक आता है। दूसरा, आपका प्रवेश द्वार, प्रवेश जैसे ही करते मुख्य प्रवेश द्वार को क्यों इसका सज्जित किया जाता है? जब किसी भी आप पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो सबसे पहले मेन गेट ही सुसज्जित किया जाता है, फिर अंदर। तो मेन गेट का इतना महत्व क्यों? क्योंकि सारी सकारात्मक एनर्जी आपको उस प्रवेश द्वार से प्राप्त हो, और उसी प्रवेश करते ही कोई भी व्यक्ति यदि नकारात्मक होता है, आपके जो बनी हुई है, तो उसके कारण उस घर में जाकर के भी उसके विचार भी नकारात्मक होंगे। इसलिए आप उसे तत्काल हटा दें तो ठीक। यदि हटाना ना संभव हो तब आप अपने प्रवेश द्वार को बदल दें, या दोष निवारण चाहते हैं आप उत्तर दिशा का, तब उसको जियोपैथिकली काट के अलग कर दीजिए, या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप से, तो कम से कम उस जोन से निकल करके और स्पेस में पड़ जाएगी, तो उससे 33% ही लाभ अर्जित होगा, इससे ज्यादा नहीं। मेरी तो ये सलाह है कि ऐसे स्थान से को निष्कासित कर देना चाहिए। कभी भी प्रवेश द्वार पे कोई लैट्रिन नहीं रखना चाहिए। बाथरूम छोड़ सकते हैं? बाथरूम सिर्फ उसको बाथरूम की तरह छोड़ सकते हैं? एक तो सुगंधित फूलों को लटकाते हैं, बंधन बार बांधते हैं, उठी हुई सूंड को प्रवेश द्वार पर रखते हैं, जो कि आपके लिए सफलता के द्योतक होती है। आखिर आपके मूत्र में भी तो बदबू रहती, खुशबू तो रहती नहीं, सुगंधित फूल तो है नहीं वो। इसलिए बाथरूम भी मत रखिए। आप तो बहुत अच्छा एनर्जी जनरेट करने वाली कुछ चीजें वहां लगाइएगा। यदि यदा कदा मजबूरी हो तब रखिए। मैं तो कहता हूं कोई मजबूरी नहीं, घर के इतने बड़े स्पेस में कहीं बना दें तो ठीक होगा। कई लोग बाहर के लोगों के लिए यह सुविधा रखते हैं। अरे बाहर के पीछे अपने घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अपने घर की सुख शांति क्यों छिनवा रहे हैं? इसलिए ऐसे स्थान पर कदापि निर्मित ना करें। जो स्थान कुबेर के होते हैं, जिन स्थान पर मुख्य प्रवेश द्वार होता है, ऐसे स्थानों पर कभी भी किसी भी दिशा में नहीं बनाए जाते। मुख्य प्रवेश द्वार पर सेप्टिक टैंक और WC, फिर तो ये उत्तर दिशा का कुबेर का भल्लाट द्वार है। इस द्वार पर बनाने से आपको यथोचित उतना आर्थिक, मानसिक, शारीरिक भी लाभ प्राप्त नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद समाधान करने के लिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं। अगली कॉलर रानी खेत से कुमुद जी जुड़ी हैं। जी कुमुद जी, बताएं क्या पूछना चाहते हैं।
मुझे एक प्रश्न पूछना था। मेरा रसोई जो है उसका जो सेल्फ प्लेटफॉर्म है जहाँ पर गैस रखा हुआ है, जी जी जी, प्लेटफॉर्म बोलते हैं। हाँ प्लेटफॉर्म है जो, उसका जो कलर है वो काले कलर का, उसमें हमने काला पत्थर लगा रखा है। काला पत्थर। हाँ, तो कई लोगों ने कहा है कि इससे प्रॉब्लम रहती है घर पे, तो इसे हटा देना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ होता है क्या, क्योंकि आपके प्रोग्राम से बहुत कुछ देखने को जानने को मिलता है, तो इस वजह से मैंने आपको फोन किया है। रसोई घर ही सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। जिस तरह से आपकी गाड़ी चलाने के लिए आपको पेट्रोल जरूरी होता है, इस तरह से आपको दिन भर चलने के लिए आपका ईंधन जरूरी होता, भोजन जरूरी होता। भोजन आपको रसोई घर से प्राप्त होता है, तो वह पूजा से भी ज़्यादा पवित्र स्थल है, क्योंकि पूजा में मन तभी लगेगा जब भोजन सही होगा। इसलिए आपको भोजन बनाते वक्त आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, प्लेटफॉर्म काला नहीं होना चाहिए, प्लेटफॉर्म यू शेप का नहीं होना चाहिए, और रसोई घर में इस बात का ध्यान भी रखा जाए कि आग और पानी नजदीक नजदीक नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, अगली कॉलर चंडीगढ़ से मनीषा जी जुड़ी हैं। बताइए मनीषा जी। मैं मनीषा जैन चंडीगढ़ से बोल रही हूँ। जी। मेरा सवाल ये है कि ब्रह्म स्थल पर अगर हम कोई कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो उसका क्या रिजल्ट रहता है? यदि ब्रह्म स्थल पर कोई भी निर्माण कर दिया जाता है तो उस घर के निवासकर्ताओं के पेट गड़बड़ रहते हैं, या तो पेट ज्यादा निकल आते हैं स्वामी के, या फिर तनाव भी बनने लगता है, पेट की बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं। ठीक ब्रह्म स्थल वह स्थल है जो कि आपका नाभि स्थल है, आपके पेट में जो नाभि होती है वही स्थान है। इसलिए घर में दबाव, तनाव और अशांति बन जाती है, इसलिए ब्रह्म स्थल को खाली रखा जाता है। वह आकाश तत्व है, आकाश तत्व में कभी भी वजन नहीं रखा जाता है। धन्यवाद भैया जी। डॉक्टर साहब, रवि प्रसाद जी जुड़े हैं अगले कॉलर हमारे साथ। बताइए रवि जी। जय जिनेन डॉक्टर साहब। जय जिनेन। मैं रवि प्रसाद बेगूसराय से बोल रहा हूँ। जी जी। डॉक्टर साहब, मेरी यहाँ पे पेंट की दुकान है जी। मेरी पेंट की दुकान डॉक्टर साहब इस समय बिल्कुल भी नहीं चल रही है। अच्छा। और मेरे सामने ही मतलब एक और पेंट की दुकान है, उसकी पेंट की दुकान बहुत अच्छी चल रही है जी। जबकि मेरी दुकान उत्तर मुखी है, उसकी दुकान दक्षिण मुखी है। बेगू महाराज, आपकी जो दुकान है उत्तर मुखी है, यही बहुत बड़ा भ्रम है। वो हमेशा दुकान का फेस कार्य के अनुसार होता है। दक्षिण दिशा केमिकल की है, केमिकल जो है वो दक्षिण दिशा में करना चाहिए। पेंट्स, पिगमेंट जितने भी हैं ये केमिकल हैं, केमिकल की दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, इसलिए उसका कार्य के अनुसार दिशा है और कार्य के विपरीत आपकी दिशा है। दूसरा, आपके अंदर जो होगा ओरिएंटेशन, तत्वों का संतुलन, वो विपरीत होगा। क्या आपकी उत्तर दिशा में लाल रंग के डब्बे रखे हुए हैं? जी डॉक्टर साहब। ये बिल्कुल गलत है, ये तत्व को असंतुलित कर रहे हैं, क्योंकि आग और पानी का योग हो रहा है और वो पूरे के पूरे धंधे को चौपट कर देता है। जैसे ही ग्राहक आता होगा वैसे ही देख के बाहर चला जाता होगा। जी जी जी। बातें करता होगा, कमीशन की बातें करता होगा, परसेंट बात बार्गेनिंग करता होगा, लेकिन माल लेके नहीं जाता होगा। जी डॉक्टर साहब। निश्चित रूप से आप अपने पूरी की पूरी शॉप पर तत्व का संतुलन कर लीजिए। सारे डब्बे लाल रंग के दक्षिण में रख लीजिए, सफेद रंग के डब्बे उत्तर दिशा में रख लीजिए और पूर्व दिशा में हरे रंग के डब्बे रख लीजिए। अपने आप दुकान में तत्वों का संतुलन हो जाएगा और आकर्षण पैदा होगा, और निश्चित रूप से जो ग्राहक आएगा वह लेके जाएगा। एक बात और करिएगा, छोटी छोटी बातों से मैं आपकी दुकान चलवा देता हूं, फिर उसके बाद मेरे से बात करना 15 दिवस बाद। जैसे ही आप दुकान में प्रवेश करें और चंद्रस्वर यानी कि लेफ्ट नासिका चल रही हो, तब आकर के पानी के छींटे मार दीजिए चारों दिशाओं में। जरा से 10 दाने सरसों के लेकर के पूर्व दिशा में से आने वाली बाधाओं के लिए हुम फट स्वाहा ऐसा बोल करके चारों दिशाओं में सरसों को छिटक दीजिए। फिर उसके बाद आप अपनी गद्दी पर बैठ जाइए, और आपकी जो गद्दी के बाद अपनी जो सीट है उसके पास जो काउंटर है वो एक आय का बना दीजिएगा। आय से अभिप्राय है लंबाई गुणित गए चौड़ाई भाग दें 8 का, शेष बचे 1 नंबर की आय। जब भी कोई काउंटर पे आपसे बात करने आएगा, ग्राहक खाली नहीं जाएगा, ग्राहक माल लेकर ही जाएगा। चूंकि आपका हो सकता है 0 आय की टेबल बन गई हो। देखिए, बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं व्यापार में, जैसे कि
रिलायंस वाले ने, पहले मैंने इसी पारस चैनल के माध्यम से बोला था कि रिलायंस की कुंडली अंबानी बंधु की इतनी बढ़िया है, लेकिन अंबानी बंधु ने जब पेट्रोल चालू किया तो उन्होंने सोचा भारत पेट्रोलियम नीला रंग रखे हुए है, मैं दूसरा रंग कर लूं, उसने हरा रंग कर लिया। हरा रंग कर लिया तो आप देख लीजिए, आप हरा भरा हो गया। तब मैंने इसी में बोला था, ये उदाहरण देकर के 2011 में, आज पुनः चैतन्यता आई, मुझे कंसल्टेंट बनाया और उनने पुनः अब नीला रंग लगा करके और पुनः पेट्रोल पंप चालू किए, अब तेजी से चलने लग गए। डॉक्टर साहब, नोएडा से अगले कॉलर JK जैन जी जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो टैंक, पानी के टैंक जो है जी जी। 2 जगह बनाने के लिए लोग वह कहते हैं, और हमने भी बना रखे हैं। एक तो ईशान कोण पे बना रखा है, उस पानी को हम पार्क के अंदर, घास वास के अंदर डालते हैं। और एक जो टैंक है वो है टैंक, जिससे सारे घर का पानी इस्तेमाल होता है। जी जी। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, ओवर टैंक कौन सी दिशा में होना चाहिए? कोई कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में हो, कोई कहता है साउथ वेस्ट में हो, कोई कहता है वेस्ट में हो। ये चीज का कंफ्यूजन है हमें। जैन साहब, आपका ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। कई वास्तुविद तक भी कंफ्यूज हैं। लोग तो ठीक, अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो हमेशा ईशान कोण पर ही बनाना चाहिए, लेकिन ईशान के उस बिंदु पर जिस पर सहस्त्र चक्र होता है उस पर कदापि नहीं बनाना चाहिए। जो डायगोनल लाइन जाती है उसके आजू बाजू बनाना चाहिए। दूसरी बात आती है ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक हमेशा जो लोग वास्तुविद साउथ वेस्ट या साउथ में बनवाते हैं वो बिल्कुल गलत है। साउथ में अग्नि तत्व का स्थान है, यदि वहां पर होगा और जल रखा जाएगा तो वह जल को खराब कर देगा। दूसरी बात, साउथ वेस्ट में इंफ्रारेड किरणों की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। यदि वहां पर ऊंचाई होना चाहिए, बेट होना चाहिए, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए जो घर में पूरा सप्लाई हो। क्योंकि जब आप स्नान क्यों करते हो? एनर्जी लेने के लिए। लेकिन गंदी एनर्जी वाला पानी आप से स्नान करोगे तो आपको ताजगी नहीं आएगी, स्फूर्ति नहीं आएगी, मन प्रसन्न नहीं होगा और रोग नहीं निकलेंगे। इसलिए आप उन घरों में देखें जो लोग नॉर्थ वेस्ट में ओवरहेड टैंक बना करके स्नान करते हैं, वो बड़े तरोताजा, उनकी स्मरण शक्ति बहुत बढ़िया रहती है। क्योंकि चंद्रमा का वास वायव्य कोण पर होता है। मतलब चंद्रमा जो होता है वो कहाँ होता है? चंद्रमा का स्थान वायव्य कोण पर है। और जब उस स्थान पर चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा के गुणों का प्रभाव पड़ता है तो वहां के लोग बड़े शीतल होते हैं, तेज नहीं होते। अक्सर देखना साउथ वेस्ट में बने हुए ओवरहेड टैंकों के लोग बड़े तेज और गुस्से वाले होते हैं, लेकिन वायव्य कोण पे बने हुए ओवरहेड टैंक के लोग बड़े शांत प्रिय होते हैं और उनके घर में बड़ी शांति रहती है। पैसा भी खूब बढ़ता है क्योंकि चंद्रमा पैसे का कारक, पैसा जो है वो चंद्रमा का है। डॉक्टर साहब, अगले कॉलर अभिषेक जी जुड़े हैं हमारे साथ। अभिषेक जी, स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। जय जिनेन डॉक्टर साहब। जय जिनेन। डॉक्टर साहब, मैं काफी दिन से आपका प्रोग्राम देख रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका ये कार्यक्रम। और मैं ये चाहता हूं कि मैं भी वास्तु में अपना करियर बनाऊं। जी जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि मतलब मैं किस तरीके से इस फील्ड में आगे बढ़ सकता हूं और मैं कैसे मतलब एक आपका शिष्य बनना चाहता हूं कि मैं भी आप ही की तरह लोगों के वास्तु देखूं और मैं इसी मतलब फील्ड में मैं आगे बढ़ूं। तो आप मुझे बताइए कब आपकी वर्कशॉप होती है, कब ट्रेनिंग होती है, मैं कैसे आ सकता हूं और कैसे मैं उसमें प्रवेश ले सकता हूं। अभिषेक जी, यदि वास्तव में इस देश की, समाज की, लोगों की सेवा करना चाहते हैं सच्चे मन से और उन लोगों को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं जो फेंग शुई के नाम पे अपना धंधा कर रहे हैं या फेंग शुई वास्तु अपने पैर पसारते चली जा रही है, यानी कि दूसरे देश की संस्कार संस्कृति हमारे घर के पीछे के दरवाजे से प्रवेश करती चली जा रही है, तो ऐसे में GBSRC का मेन मोटो यही है कि निर्लोभी प्रवृत्ति से और लोगों को भयभीत ना करते हुए और सिर्फ हम ज्ञानार्थ आए और सेवार्थ जाएं, ये हमारे GBSRC का स्लोगन है। तो आप अवश्य आइएगा। एक ट्रेनिंग अभी 26, 27, 28, 29 अगस्त को दिल्ली में ही आयोजित की जा रही है, जो ट्रेनिंग होगी वास्तु की 4 दिवस की। इन 4 दिवस में आपको भूमि की ऊर्जा कैसे मेजरमेंट की जाती है,
किस भूमि पर निर्माण योग्य होती है, यदि अयोग्य भूमि होती है तो योग्य कैसे बनाया जाता है और उस भूमि पर ओरिएंटेशन कैसे किया जाता है। इसके अलावा डाउजिंग पद्धति से हम किस तरह से भूमि का परीक्षण करते हैं, लोगों का परीक्षण करते हैं, जमीन में छिपी हुई ऊर्जा और जमीन में छिपा हुआ पदार्थ कैसे ज्ञात करते हैं। इस विद्या को साथ साथ आपको एक आय वास्तु होती है, मैथमेटिकल वास्तु, उसे सिखाया जाएगा, कलर सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपके लिए बेसिक ज्ञान स्वर विज्ञान का भी दिया जाएगा और यह ज्ञान भी दिया जाएगा कि कौन सी दिशा किस कार्य के लिए शुभ होती है, किस व्यक्ति के लिए किस मुखी मकान में होना चाहिए और किस तरह से हम भूमि की ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से बिना तोड़फोड़ के हम किसी भी घर के वास्तु दोष या बंद कारोबार के लिए कैसे चालू कर सकते हैं। जब चलते चलते व्यापार रुक जाते हैं, व्यापार की गति रुक जाती है, तो उनमें कौन से ऐसे सस्ते नुस्खे किए जाएं जिनसे रिजल्ट मात्र 5 दिवस में मिलना शुरू हो जाए। इस तरह से बेसिक जो हमारा फर्स्ट लेवल होता है उसमें 4 दिवस की ट्रेनिंग होती है, 12 से 15 घंटे प्रतिदिन यह क्लास चलती है और इस क्लास के बाद फिर सेकंड लेवल 3 माह बाद होता है, फिर थर्ड लेवल 3 माह होता है। इस तरह से आपको 3 लेवल के बाद 6 माह की इंटर्नशिप यानी मेरे साथ रहकर के काम कराया जाता है। उसके बाद आपको 50,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से कार्य यदि आपको ना मिले तो स्टार्टिंग में मेरे द्वारा दिया जाता है। तब जब इंटर्नशिप कर लें, 1 साल में दुनिया की कौन यूनिवर्सिटी है, कौन इंजीनियरिंग कॉलेज है, कौन मेडिकल कॉलेज है जो 50,000 रुपए का दावा करता है। तो अभिषेक जी, आपके माध्यम से जो घर पे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उनकी भी अगर ये लालसा होगी वास्तु सीखने की तो किस तरीके से सीख सकते हैं, उन्हें भी ये तो जानकारी स्पेशली मिले। कुछ दिल्ली वालों ने हमारे स्वर विज्ञान की क्लास में चाहा कि मुझे दिल्ली में ही क्लास चाहिए, इसलिए ये सहयोग बस ऐसा किया गया कि उसमें से करीब 15 स्टूडेंट आ रहे हैं, 15 और चाहिए। तो हमारे पास ज्यादा सीटें नहीं है मैडम। यदि ये अभिषेक जी जैसे कई 2-4 अभिषेक और हैं और ये आकर के 20 हो जाएंगे तो मात्र 10 सीटें ही और मुझे चाहिए। इससे ज्यादा स्टूडेंट बिल्कुल। कभी भी वास्तु में नहीं लिए जाते हैं। बिल्कुल, तो जल्द से जल्द कीजिए। टाइम आपका है, समय आपका है, लेकिन जगह आपके लिए लिमिटेड है, तो प्लीज जल्द से जल्द कीजिए अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं वास्तु सीखने में। आज के लिए बस इतना ही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आके हमारे दर्शकों को वास्तु के बारे में जानकारी देकर उनके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए। जय श्री जय जी।